नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से आपके लिए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो लेकर के आए हैं और उन सभी को आज अपन कवर करने वाले हैं। आपकी कोई से भी एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ामों में ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इस आज के क्लास में कम से कम आपके लिए 20 क्वेश्चन हैं और ये 20 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करना और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और साथियों, क्लास को इतना शेयर कर कीजिए जो सभी बच्चों के पास यह क्लास पहुँच सके और वह करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ सके। डेली लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की क्लास जो आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रस्साकशी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रस्साकशी दिवस ये हाल ही में 19 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 19 फरवरी को मनाया गया है रस्साकशी दिवस। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये थीम्स है। ठीक है, इनको आप लोग जरूर नोट करते चलना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अरब घोड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय अरब घोड़ा दिवस ये दिवस कब मनाया गया है साथियों? तो साथियों, ये दिवस मनाया गया है हाल ही में 19 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 19 फरवरी को राष्ट्रीय अरब घोड़ा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एयरबोर्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एयरबोर्ड दिवस ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों 19 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 19 को। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अपेडा ने किस देश को प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की पहली वाणिज्य समुद्री खेप भेजी है? तो अपेडिया के द्वारा भेजी गई है प्रीमियम सांगोला। सांगोला कौन सी भेजी गई है? ये सांगोला भागवा अनार की पहली वाणिज्य समुद्री खेप ये भेजी गई है। और दोस्तों, ये खेप है जो भेजी गई है, ये भेजी है ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई है। किसके द्वारा भेजी गई है? भारत के द्वारा यह खेप भेजी गई है समुद्र के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इसका बी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन ये साथियों किस राज्य में लागू किया गया है? ये लागू हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर लागू किया गया है? ये मणिपुर में लागू किया गया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो भारत के द्वारा। और दूसरा देश कौन सा है जिन्होंने ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये भारत और अमेरिका के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। तो सौर निर्जलीकरण ये तकनीक है, ये की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? आईआईटी ने किसानों के लिए निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है और ये कानपुर आईआईटी कानपुर के द्वारा
किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो नीलगाय को मारने की अनुमति दी गई है साथी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अनुमति दी गई है हरियाणा के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण है? ये होगा तीसरा। कौन सा होगा? ये होगा काशी तमिल संगमम। ठीक है। और इसको साथियों आयोजित किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आयोजित हुआ है, ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी अब की बार 2025 की बात की जा रही है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी साथियों ब्राजील के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? ब्राजील देश के द्वारा इसकी अब की बार मेजबानी की जाएगी। ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन को नोट करते चलना और वीडियो के एंड तक बने रहना। हाल ही में भारत टैक्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? भारत टैक्स का आयोजन, तो साथियों ये भारत टैक्स आयोजन का मंत्रालय है, ये किया गया था वस्त्र, कौन से मंत्रालय के द्वारा? ये किया गया था वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? तो ये ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 फरवरी को मनाया जाता है। कितनी फरवरी को? 17 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस वैश्विक व्यापार कौन सा वैश्विक व्यापार है? कौन सा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? मोदी जी के द्वारा किया गया है इस शिखर सम्मेलन को संबोधित, और ये किया गया था ग्लोबल बिजनेस समिट। किसको संबोधित किया गया था? ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया गया था। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। और साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको नोट जरूर कर लेना। दोस्तों आने वाले एग्जामों में अब जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, यही यानी कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 का पूछा जाएगा और 2025 चल ही रही है, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कम से कम 1 साल का पूरा कोर्स लेके चलना है और 2025 का तो चले ही चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये योजना लॉन्च हुई है पुडुचेरी में। कहाँ पर हुई है? पुडुचेरी में यह योजना लॉन्च हुई है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए संयुक्त सेना बनाने का सुझाव दिया गया है? तो यूरोप के लिए संयुक्त सेना बनाने का सुझाव ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? ये दिया गया था यूक्रेन देश के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। कौन सा? संयुक्त सेना बनाने का सुझाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस खपत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 2030 तक कितनी बढ़ेगी भारत की प्राकृतिक? ठीक है, तो ये बढ़ेगी 7% तक ये बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार एसिड अटैक पीड़ितों को कितनी मासिक सहायता देगी? तो ये कितनी मासिक सहायता देगी? ये देगी दोस्तों 10,000। पंजाब सरकार को एसिड अटैक हुआ है पीड़ितों को,
जो अटैक हुआ ना, एसिड अटैक हुआ है पीड़ितों के लिए, किसी ने किया है तो उसको 10,000 का मासिक सहायता मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में हुआ है? तो हिंद महासागर में सम्मेलन हुआ है, ठीक है, हिंद महासागर में हुआ है ये सम्मेलन, ठीक है। और ये संस्करण, इसका संस्करण है, ये साथियों कौन सा संस्करण था? तो साथियों ये इसका हाल ही में संस्करण हुआ है, कौन सा हुआ है? ये हुआ है 7वां संस्करण हुआ है। कौन सा हुआ है? 7वां संस्करण हुआ है। और ये संस्करण हुआ है ओमान में। कहाँ पर हुआ है? ओमान देश में यह संस्करण हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलोजेन त्रिपुरिनेसिस जो हाल ही में चर्चा में था कि किस प्रजाति से संबंधित है? तो कौन सी प्रजाति थी? ये थी आर्किड। आर्किड प्रजाति से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इनका नाम क्या है? नवीन रामगुलाम। रामगुलाम है किस देश के प्रधानमंत्री या पीएम चुने गए हैं? ये चुने गए हैं साथियों मॉरिशस। मॉरिशस देश के पीएम चुने गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर ये मनाया गया है? कौन सा? 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव, ठीक है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, किसको किया है? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को खाद्य जनित बीमारियों से राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथियों सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। केंद्रीय सरकार ने किस कक्षा के लिए नो डिटेशन नीति को समाप्त कर दिया है? तो ये समाप्त किया गया है साथियों, कक्षा 5 से लेकर के 8 तक के लिए समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई, कौन सा? दुनिया का पहला एआई समाचार एंकर लॉन्च किया है? तो समाचार एंकर लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग 3 मार्क जरूर कर लीजिए। पहली संचालित ट्रेन होगी भारत की, कौन सी होगी? ये होगी हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, ट्रेन। और एक किस राज्य में चलेगी साथियों? ठीक है, ये कौन से राज्य में चलाई जाएगी? ये सबसे पहले जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये चलाई जाएगी साथियों, कहाँ पर? ये हरियाणा में इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है, जरूर ध्यान में रखना। यह क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरूर नोट कर लेना और ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वां, कौन सा? 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है किलियन मर्फी के द्वारा। किसके द्वारा? किलियन मर्फी है, इनके द्वारा बाफ्टा में 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये पहला राज्य था साथियों उत्तराखंड राज्य था पहला। कौन सा था? उत्तराखंड। जरूर ध्यान में रखना आप इस क्वेश्चन को, उत्तराखंड राज्य था पहला जो यूसीसी, कौन सा? यूसीसी लागू करने वाला। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, अब बढ़ते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देख लेते हैं, ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप लोग। हाल ही में 20 फरवरी 2025 को पूरे विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा।
हाल ही में 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय मफिन दिवस भी मनाया जाएगा। हाल ही में 20 फरवरी 2025 को पूरे विश्व में मानव विज्ञान दिवस भी मनाया जाएगा और 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नेतृत्व दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 4 हैं 20 फरवरी को मनाए जाने वाले, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम भारतीय मौसम विज्ञान विरासत का जश्न मनाता है। ठीक है, हाल ही में शुभमन गिल आईसीसी ने रैंकिंग में नंबर 1 डे बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित किया गया है। हाल ही में रिलायंस फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। हाल ही में असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय हथकड़ी दिवस भी मनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में अजमेर में पहली बार 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 सदस्यों ने भाग लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। हाल ही में स्टारटेक इंडिया ने उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी अनुभव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। किसके द्वारा? पीकॉक के द्वारा। ठीक है, अगला है, हाल ही में पूनम कालरा ने भव्य समारोह के साथ पूनम वानी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात ने सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अनुवादक सुविधा स्थापित की, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भूपेंद्र यादव जो अपशिष्ट पुनः चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट MBE से सम्मानित किया गया है। आइए, भुगतान समाधान प्रदाता इज़बज़ को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय चेरी पाई दिवस मनाया जाएगा। अगला है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड निवेशकों को निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने, KYC अनुपालन सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए मित्रा लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक दक्षताओं में सुधार करने के लिए एक नई सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 30 से ज़्यादा राज्य विभागों से 150 से ज़्यादा सेवाओं को एकीकृत किया है, मंजूरी को आसान बनाता है और पारदर्शिता बढ़ाता है, जिससे कर्नाटक एक मानव निवेश गंतव्य बन जाता है। अगला है, कर्नाटक के हल्लाकी वोक्कालिगा समुदाय के प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री विजेता सुक्री बोम्मागौड़ा जो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। नासा ने VADR वेचर क्लास एक्विजिशन ऑफ डेडिकेटेड एंड राइड से अनुबंध के हिस्से के रूप में पेंडोरा मिशन लॉन्च करने के लिए SpaceX को चुना है। इस मिशन का उद्देश्य है वायुमंडलीय अवलोकनों का विश्लेषण करके 20 से ज़्यादा एक्सप्लेनेट और उनके मेजबान सितारों का अध्ययन करना। अगला है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने सोमवार को क्रिकेट आइकन मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर नया बनाया गया स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया, जिसकी कीमत भारत में लगभग 10 रुपये है। स्पिनर अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन तक की स्पोर्ट्स बेवरेज श्रेणी बनाने का अभियान का नेतृत्व करेगा। फ्रांस के केरियन जैकवेट को रविवार को CDAT स्टेडियम में स्वीडन के इलियास यमर प्रसिद्ध सेटों में से जीत के चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर एकल चैंपियनशिप का ताज पहनाया है। खाद्य और कृषि संगठन ने कमजोर समुदायों के लिए जलवायु लचीलापन सुधारने के लिए सोमालिया में उग्रवाद परियोजना शुरू की। इस परियोजना को ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। चरणजोत सिंह नंदा को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि प्रसन्ना कुमार D को 2025-26 के लिए कार्यकाल का उपाध्यक्ष चुना गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए पाक कला शिल्प का और
मूड और जादू उत्सव का शुभारंभ किया है। यह 8 से 23 फरवरी 2025 तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित किया जाएगा। 14वें एशियाई मत्स्य पालन जलवायु कृषि मंच का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका विषय था एशिया प्रशांत में नीली वर्दी को हरित बनाना। एशिया मत्स्य पालन और जलवायु कृषि मंत्र एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी का एक त्रैवार्षिक आयोजन है, जिसका मुख्यालय मलेशिया का कुआलालंपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसमिशन इंडिया नीति आयोग ने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट की जारी की, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का मामला पहला नीति दस्तावेज है, जो विशेष रूप से राज्य और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में केंद्रित है। भारत ने न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन IIT मद्रास ने साथ मिलकर IIRS अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी RISC माइक्रो प्रोसेसर चिप की विकसित की, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक अर्धचालक है। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर परियोजना से प्राप्त है। यह चिप ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित बताया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आज की क्लास काफ़ी लंबी है। अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना, आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कीजिए और इतना शेयर कीजिए क्लास को जो सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।